हमारा भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक सचमुच में अद्भुत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बेशर्म बैंक होने का तमगा अब दुनिया का कोई दूसरा बैंक शायद ही हासिल कर सके, जो इस बैंक ने कर दिया है। इस बैंक ने सारी दुनिया में भारत को लज्जित किया। जो सूचनाएं 24 घंटे में दी जा सकती थी, वो इन्होंने शुरू के 3 हफ्ते में नहीं दी और बाद में देने के लिए चाहे 140 दिन मांगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, हंटर फटकारा, तो 24 घंटे में सूचना उपलब्ध करा दी। जाहिर है कि इस बैंक के जो भी पदाधिकारी रहे हैं, वो अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर रहे थे। बैंक कहीं पर भी स्वायत्त शासी नहीं था। बैंक पूरी तरह से सरकारी दबाव में, सरकारी नियंत्रण में था और सरकार के कहने से ही वो अपनी सूचना नहीं दे रहा था। ये भारतीय प्रतिष्ठा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अनुकूल दशा नहीं रही है और इसका उल्लेख जब भी किया जाएगा तब तक हर बार भारत को नीचे देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको साझा भी कीजिएगा, संभव हो टिप्पणी भी कीजिएगा। बैंक ने जानकारियां जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मांगी थी वैसी दे दी हैं, लेकिन शायद अनुमान लगा रहा हूं मैं, जो जितना कुछ मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं, अभी यह तो मालूम हो गया है सूची में कि किसने कब कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड। लेकिन ये अभी शायद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस पार्टी को किसने कितने रुपए का बॉन्ड जमा किया। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है, जो बताया गया है, कि सकल 16,500 के जो करोड़ का जो चंदा 4-5 सालों में मिला है, उसमें से 55% चंदा केवल भाजपा को मिला है और शेष 45% में बाकी सारे दल शामिल हैं, सिवाय कम्युनिस्ट पार्टियों के, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने कोई चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं लिया था। और इस 45% में भी शायद सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिला है और सबसे कम चंदा सपा को मिला है। अब जबकि बैंक ने अपनी ओर से यथासंभव जितना छुपाने की कोशिश की जा सकती थी उतनी कोशिश करते हुए जब सारे आंकड़े दे दिए हैं, और जब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है या नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वहाँ उच्च स्तर पर क्या काम का चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है। सारा देश जानना चाहता है कि किस पार्टी ने किससे कितना चंदा लिया। अब यदि बैंक द्वारा सारे आंकड़े सौंपे जाने के बाद भी ये तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं होती है, तो मैं सोचता हूँ अब तमाम राजनीतिक दलों ने, खास करके तमाम विपक्षी दलों ने आगे आकर ये बताना चाहिए कि उन्हें इस सूची में से किससे कितना चंदा मिला, ताकि अपना आप में मालूम हो जाएगा कि बाकी चंदा भाजपा को मिला, और तब सूचियां बताएं कि नहीं बताएं, तब अपने आप सारे भारत को मालूम हो जाएगा कि विरोधी दलों को किस किस से चंदा मिला और बाकी बचा चंदा सारा का सारा भाजपा को मिला। उस हालत में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और लोगों की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा शांत हो जाएगी और लोग जान सकेंगे कि अपनी जिन पार्टियों को वो वोट देते हैं वो पार्टियां किससे चंदा ले रही हैं। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि अब ये जिम्मेदारी प्रतिपक्ष ने अपने कंधों पे लेनी चाहिए, पारदर्शिता बरतने की, क्योंकि भाजपा तो कभी बताएगी नहीं। उम्मीद ये की जा रही है कि उन्होंने उन लोगों से भी चंदा लिया होगा जिनसे चंदा नहीं लिया जाना चाहिए, या जिनसे चंदा लिया जाना नैतिक मूल्यों के और भारतीय परंपरा के विरुद्ध है, आपराधिक दशा स्थिति हो सकती है। इसलिए अब तमाम कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने अपनी अपनी सूचियां जारी करके भाजपा को कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। इसमें खतरा इसमें भी है, क्योंकि ये सब भी दूध के धुले हुए नहीं होंगे। इन्होंने भी कुछ ऐसा चंदा लिया होगा जिससे इन्हें शर्म आएगी या जिससे इनके ऊपर भी उंगलियां उठेगी। लेकिन भाजपा के मुकाबले ये लोग फिर भी बेहतर स्थिति में रहेंगे, जिससे कहिए इनके मुंह पे कम कालिक फूटेगी बजाय भाजपा के मुंह की कालिक के। तो अब जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए, चंदे की प्रणाली को अधिकाधिक संपूर्ण रूप से पारदर्शी बनाए रखने के लिए और लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अब मेरा मानना है, मेरी निश्चित धारणा है कि तमाम विपक्षी दलों को आगे आके अपने अपने चंदे की सूचियां जारी कर देनी चाहिए। और ये नहीं कर सकते हों तो उन्होंने कम से कम एक घोषणा करनी चाहिए कि जो बैंक ने जो सूची जारी की है उसमें से वो नाम छांट ले
जिनसे उन्होंने चंदा नहीं लिया है, तो वो एक पूरी सूची जारी करके हर पार्टी कहे कि हमने इस सूची में जो नाम है उनमें से किसी से चंदा नहीं लिया है। तो मुझे लगता है भाजपा तो इस मामले में चुपचाप बैठी रहेगी, भारतीय स्टेट बैंक भी चुप बैठा रहेगा, भारत निर्वाचन आयोग भी कहने के लिए स्वायत्त है, लेकिन हम जानते हैं कि वो खरीदे हुए जर खरीद गुलाम की तरह काम कर रहा है। तो अब तमाम विपक्षी दलों ने ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने किससे चंदा लिया है और भाजपा ने किससे चंदा लिया है। ये बहुत ज़रूरी है इन राजनीतिक दलों के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी और हम सब मतदाताओं के लिए भी। और हम सब सूचनाओं का अधिकार के तहत ये सारी जानकारियां जानने के अधिकारी हैं। तो अपने अपने मतदाताओं को ये पार्टियां उनका अधिकार उपलब्ध कराएं और सद्भावना अर्जित करें और देश के लोकतंत्र की सेहत को मजबूत बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।